हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर कल शुरू किया था। तो हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी हैं, डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में पढ़ा था। लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था अगर आपको याद हो। मैंने बताया था कि लिगेंड्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को डोनेट करके उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं जिसी जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनते हैं और केमिस्ट्री की इसी ब्रांच को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। अब जो लिगेंड्स होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं। नेगेटिवली चार्ज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने कल आपको इंडिकेट करा ही था। न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो लेकिन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से अपने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बना सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं, ये बेशक इनका नंबर बहुत ही कम होता है, इनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये चार्ट मैंने एज सच ऐसे ही दे दिया है बिकॉज़ एक तो लिखने में इसका टाइम बहुत वेस्ट होना था। तो ये आपने लोअर क्लासेस में इस ये चार्ट जो है इसका ज़्यादातर हिस्सा पड़ा हुआ है। मैं बोल के बताता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिगेंड का सिंबल है। सेकंड कॉलम में लिगेंड का फॉर्मूला है। थर्ड कॉलम में लिगेंड का चार्ज। जब फॉर्मूला लिखोगे तो चार्ज तो पता चल ही जाएगा। फोर्थ कॉलम में डोनर एटम यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जैसे ये Cn नेगेटिव नज़र आ रहा है तो यहाँ पे C लिखा है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कार्बन है। और कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर साइनाइड का नाम साइनाइड नहीं रहेगा, सियानो रहेगा। क्या रहेगा? सियानो या साइनाइडो। ये आपको यूपिक नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस का कराना है। उसके लिए आपको इनके लिगेंड्स के नाम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर पता होने चाहिए। जैसे ये हैलाइड आयन है, हम इसे सिंपली क्या कहते हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लेकिन कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर इसको क्या बोलना है? फ्लोराइड को फ्लोराइडो बोलना है, क्लोराइड को क्लोराइडो बोलना है, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो बोलना है, आयोडाइड को आयोडाइड बोलना है, आयोडाइडो बोलना है। जैसे ये सिंपली आप हाइड्राइड बोलेंगे नॉर्मल केमिस्ट्री में, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप हाइड्राइड को हाइड्राइडो बोलेंगे, नाइट्रो को नाइट्रो बोलेंगे, नाइट्राइट को नाइट्राइटो बोलेंगे। ये इस तरफ लिखा हुआ है। नाइट्रेट को नाइट्रेटो बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन को हाइड्रोक्सो बोलेंगे, एमाइड को एमाइडो बोलेंगे, थायसाइनेट को थायसाइनेटो बोलेंगे, आइसोथायसाइनेट को आइसोथायसाइनेटो बोलेंगे, एसीटेट को एसीटेटो बोलेंगे, ऑक्साइड आयन को ऑक्सो बोलेंगे, पर ऑक्साइड। ये आप किताब से भी कर सकते हैं, चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने वहाँ से स्कैन करा है। पर ऑक्साइड आयन को पर ऑक्सो बोलेंगे, सल्फाइड को सल्फाइडो बोलेंगे। ये सल्फाइट है, इसे सल्फाइटो बोलेंगे। सल्फेट को सल्फेटो बोलेंगे, थायोसल्फेट को थायोसल्फेटो बोलेंगे, कार्बोनेट को कार्बोनेटो बोलेंगे, आइमाइड को आइमाइडो मिलेंगे। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जितने भी ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स थे उनके पीछे ओ आ रहा है ना? ओ आ रहा है ना? जैसे साइनाइड का सियानो, फ्लोराइड का फ्लोराइडो, हाइड्राइड का हाइड्राइडो, नाइट्रो के पीछे तो चलो पहले ही ओ है, नाइट्रो, नाइट्राइट का नाइट्राइटो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो, एमाइड का अमाइडो, थायोसाइनेट का थायोसिनेटो। तो पीछे क्या आ रहा है? जो लास्ट में सफिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, ओ। ठीक है, तो ये नेगेटिव लिगेंड्स का मतलब एक खास बात होता है कि नेगेटिव लिगेंड्स जो हैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के अंदर जो हैं वो ओ के साथ प्रोनाउंस करे जाते हैं। और इनके जो चार्ज हैं वो आपको तब आएंगे जब ये फॉर्मूलीज आप याद करेंगे, है ना?
तो इसलिए आज आपको ये चार्ट ही मैंने सेंड करना है और इस चार्ट में आपने जो है लिगेंड्स के नाम, फॉर्मूलीज़ और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर उनका क्या नाम होता है, वो आपने लर्न करना है। ये नेगेटिव लिगेंड्स हमारे पास ये वाले जो थे सबसे पहले पेज पे ये यूनिडेंटेट है और कल आपने पढ़ा कि यूनिडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनके पास एक ही डोनर एटम होता है। तो आप देखिए इनके पास एक ही डोनर एटम है। जैसे हाइड्राइडो में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एसीटेटो में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब डोनर एटम एक हो तो इस तरह के लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, ये चार्ट अगर आपको स्कैनिंग से क्लियर ना हो तो आपको जो मैंने रेफरेंस बुक लगवाई हुई है आप वहाँ से देख के नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। ठीक है, पर ये होना ज़रूर चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर मतलब कि चैप्टर को आगे करना जो है वो हाँ हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। गॉट इट बच्चा? आगे मेरे पास बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड का मतलब ये होता है कि डोनर एटम दो हैं। पहला ऑक्जेलेट आयन है, इसको OX के साथ लिखते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में इसको शॉर्ट करके OX लिख देते हैं। मतलब ये नहीं कि मतलब कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में ऑक्स आ गया, मतलब एक बैल आ गया। नो, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्जेलेट आयन, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर नाम है वो ऑक्जेलेट नहीं होगा, ऑक्जालेटो होगा। जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड्स हैं उनके पीछे O लगता है। तो इसमें दो डोनर एटम है और दोनों ही ऑक्सीजन है। उसके बाद एसिटाइल एसिटिनेटो है, इसको AC के साथ लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में नॉर्मली ये इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखा होता, इसलिए आपने घबराना नहीं है। इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखा होता है, AC लिखा होता है, एसिटाइल एसिटिनेटो। इसमें स्ट्रक्चर इसलिए दिखाए गए हैं कि आपको पता चल जाए कि इसमें डोनर एटम कौन कौन से हैं। एक ये देखिए कि बना रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक ये ऑक्सीजन बना रहा है। मतलब इसमें दो ऑक्सीजन एटम जो है डोनर एटम है और इसका नाम एसिटाइल एसिटिनेट है नॉर्मल केमिस्ट्री में, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको एसिटाइल एसिटिनेटो कहते हैं। आगे हमारे पास ग्लाइसिनेट है। ग्लाइसिनेट में एक तरफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन। तो इसमें दो डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और इसके ऊपर तो चार्ज है, तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हो गया और NH2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका चार्ज जो है वो कितना हो गया, -1 हो गया। तो चार्ज ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जब हमने निकालना है तो हमें चार्ज पता होना चाहिए। जैसे एसिटाइल एसिटिनेटो को AC लिखा था, ग्लाइसिनेटो को GLY के साथ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में लिखा होता है, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के अंदर बच्चों को। हाँ, यस, BSc क्लासेस में तो पूरा ही देते हैं। इसमें डोनर एटम एक तो नाइट्रोजन है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑक्सीजन है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। इसको ग्लाइसिनेटो बोलना है। उसके बाद DMG है। DMG इज़ डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, तो 1 नेगेटिव चार्ज है इसमें भी है और इसको DMG के साथ लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला डोनर एटम जो है ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। इसको डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो कहते हैं और कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में इसको DMG के साथ ही लिखा होता है। गॉट इट? ये स्ट्रक्चर सिर्फ इस चीज़ में हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड करने में कि ये जो -1 चार्ज है वो कैसे आया। आगे पेंटाडेंटेट लिगेंड है। ये मैंने कल के जो था आपका लेक्चर
कल का जो वीडियो था उसमें मैंने पेंटाडेंटेट लिगेंड आपको बना के दिखाया था और मैंने बताया था कि इसका नाम इथिलीन डाईअमीन ट्राई एसीटेटो है। इथिलीन डाईअमीन इसलिए क्योंकि 2 कार्बन हैं, इथिलीन 2 नाइट्रोजन है, डाईअमीन 3 एसीटेट ग्रुप हैं, ट्राई एसीटेटो। तो ये और ये 3 नेगेटिव चार्ज हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होगा 3। और इसको मैंने कल लिख के दिखाया था, इसको EDTA 3 नेगेटिव के साथ लिखते हैं और मैंने कहा था ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है। तो पेंटाडेंटेट कैसे हैं? ये 3 बॉन्ड कोऑर्डिनेट तो ऑक्सीजन की हेल्प से बना लेगा और ये जो 2 नाइट्रोजन हैं इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से भी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो डोनर एटम 5 हैं, उनमें से 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और 2 नाइट्रोजन है। और इसको इथिलीन, E stand for ethylene, D stand for diamine, T stand for tri, A stand for acetate। पर चूंकि कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में पढ़ना है तो ट्राई एसीटेट को ट्राई एसीटेटो बोलना है, पीछे ओ आना चाहिए। गॉट इट? ऐसे ही हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कल आपको कराया था, EDTA 4 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो H है उसको सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे एक और CH2CO ग्रुप लगा दो, तो 4 नेगेटिव चार्ज हैं ऑक्सीजन पे, तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ऑक्सीजन हैं और 2 नाइट्रोजन हैं, ठीक है। तो इसको इथिलीन डाईअमीन टेट्राएसीटेटो कहते हैं। ये थे बेटा आपके नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। आई एम श्योर कि आपको समझ लग गया होगा। आगे न्यूट्रल लिगेंड है मिथाइलामाइन। न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अमोनिया, मिथाइलामाइन को मिथाइलामाइन ही कहते हैं, अमोनिया को एमीन कहते हैं, AMMINE। अमोनिया को क्या कहते हैं? एमीन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमीन। आपने ये ज़ेरॉक्स नहीं करवाना, ये चार्ट आपने अपने हाथों से नोटबुक पे लिखना है बच्चों। अगर आप नोटबुक में अपने हाथों से नहीं लिखोगे तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, आपको ये याद नहीं होगा। ये एमीन है, AMMINE। वाटर को एक्वा कहते हैं या एक्वो कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोसिल कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल कहते हैं। थायोकार्बोनिल को थायोकार्बोनिल कहते हैं। फॉस्फिन को फॉस्फिन ही कहते हैं। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन को ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ही कहते हैं। थायोयूरिया को थायोयूरिया ही कहते हैं। पिरिडीन को पिरिडीन ही कहते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं है। ये जो न्यूट्रल लिगेंड अभी मैंने पढ़ाए वो यूनिडेंटेट थे, अब मेरे पास बाइडेंटेट हैं। बाइडेंटेट में कल मैंने अन पढ़ा दिया था आपको। CH2 दोनों CH2 के साथ NH2 लगा हुआ है, तो मैंने क्या नाम इसका बताया था? इथेन 1,2 डाईअमीन या इथिलीन डाईअमीन। पर इथिलीन डाईअमीन पुराना नाम है, आजकल इसे क्या कहते हैं? इथेन 1,2 डाईअमाइन। Nowadays it is ethane 1,2 डाईअमाइन। इस अमाइन में डबल एम नहीं लगाना, बस अमोनिया वाले अमाइन में डबल एम लगाना है। फिर 2,2 डाइपिरिडिल है, इसे डिप्पी के साथ लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में डिप्पी लिखा होगा। तो चार्ज आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर 0 है। और ये ऊपर जो इथेन 1,2 डाईअमाइन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, वैसे न्यूट्रल लिगेंड पढ़ रहे हैं। और इसी तरह से हमारे पास ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन है, ये आप बेशक रहने दीजिए। ट्राइडेंटेट में हमारे पास
डाई इथिलीन ट्राइअमीन है। ये मैंने ड्रॉ करके आपको स्ट्रक्चर कल के वीडियो में दिया था, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स में हमारे पास तीन ही हैं। एक है हाइड्रोजीनियम, इसके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज है। एक है नाइट्रोजोनियम, इसके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज है। एक है नाइट्रोनियम, इसके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज है। ये सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं ना, आपने अपने हाथों से, यस, सारे के सारे लिगेंड्स जो हैं अपने हाथों से आपने कॉपी में लिखने हैं और मुझे चेक करवाने हैं। फिर ही आपको मैं ये सिखा सकता हूँ क्या, इनकी यूपेक नेमिंग। ठीक है। तो आप जब लिख लोगे फिर आपको यूपेक नेमिंग का वीडियो मैं भेज दूंगा। गॉट इट बच्चा? तो लीगेंड्स के नाम आपने याद करने ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम कॉलिंग इट अ डे, आई एम नॉट सेइंग द लेक्चर इज़ फिनिश्ड। आई एम जस्ट सेइंग कि आप इसको पहले अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लो, फिर मैं ये शॉर्ट, अभी मैंने वीडियो बनाया है तो पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आपको यूपेक नेमिंग सिखाता हूँ। ठीक है? ओके। We'll take up the next video shortly and I'll send you after some time so that आप पहले ये लिख लोगे तो फिर आपको सेकंड वीडियो जो है वो समझ लगेगी। मतलब मैं थोड़े गैप के साथ ये सेकंड वीडियो आपको सेंड करूँगा। गॉट इट बच्चा? थैंक यू।